कालकाजी विधानसभा से विधायिका आतिशी सिंह के खिलाफ पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें, आतिशी सिंह द्वारा सिख गुरुओं के अपमान के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया। गोविंदपुरी गुरुद्वारे से होते हुए गिरिनगर लेबर कार्यालय तक यह प्रदर्शन किया गया। भाजपा नेता के.एस. दुग्गल सहित सिख समाज के कई गणमान्य लोग भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ स्थानीय लोगों की व भाजपा कार्यकर्ताओं की भी भारी भीड़ मौजूद रही। सिख गुरुओं का बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। सिख गुरुओं का बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। उनके ऊपर उनकी 320वीं शहादत पर विधानसभा में जो उनके लिए चर्चा होनी थी, वो इतिहास बताया जाना था। ऐसे हमारे गुरु के अपमान के लिए 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी अपने चारों बच्चे जो शहादत जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए दी थी, इस प्रकार की कायराना हरकत जो कालकाजी की विधायिका आतिशी मारलेना ने जो कल बयान दिया, वो एक तरफ से भारत के 140 करोड़ लोगों को अपमान करने की मानसिकता से दी है। कायराना हरकत जो कालकाजी की विधायिका आतिशी मारलेना ने जो कल बयान दिया, वो एक तरफ से भारत के 140 करोड़ लोगों को अपमान करने की मानसिकता से दी है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सिख गुरुओं का अपमान, सिख गुरुओं का अपमान, सिख गुरुओं का अपमान, भारत की संस्कृति का अपमान। मारलीना जी होश में आओ, आतिशी जी होश में आओ, मारलीना जी होश में आओ। जी विधानसभा के अंदर गुरुओं का अपमान करती है। अगर गुरुओं की शहादत के ऊपर चर्चा होगी तो उसका तुलना कैसे कैसे शब्दों से की जाती है, मैं वो शब्द बोलना नहीं चाहता। लेकिन जिस प्रकार से वजीर खान थे जिन्होंने 10वें गुरु के शहजादों को जिंदा दीवार में चिरवाया था, उनके भी एक सुचानंद थे रफूगर, वो उनकी मदद किया करते थे। इसी प्रकार से आज भी ये सुचानंद की ही औलादें यहाँ पर मुझे लगती हैं कि यहाँ पर भारत की संस्कृति का अपमान, खिलवाड़, भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति वो गुरुओं से है। आज से 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु की उपाधि दी गई थी, क्योंकि कुरुक्षेत्र में उन्होंने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया था। उसके बाद गुरु नानक देव जी के द्वारा सिख पंथ की स्थापना करके जो आक्रांता भारत में लूटने के लिए मुगल आए थे, उन मुगल जो अत्याचार भारतवासियों पर कर रहे थे, उनके अत्याचारों से बचाने के लिए गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की कौम की स्थापना की थी।
और सिख धर्म ने समय समय पर, चाहे पहले गुरु अर्जन देव जी, 5वें गुरु अर्जन देव जी थे, चाहे हरगोविंद जी थे, उसके बाद 6ठे गुरु, 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी थे, जिनकी कल चर्चा होनी थी विधानसभा में, जिनको लेकर उनके 350वां सालाना शहीदी दिवस था। उस पर अगर हम अपने गुरुओं के अच्छे कार्यों को आज के भारत के लोगों को नहीं बताएंगे तो भारत की संस्कृति जो है वो कैसे जीवंत रहेगी। कांग्रेस के 75-78 साल के राज में 65 साल तक कांग्रेस ने राज किया सहयोगी के रूप में। इस 65 साल में ये होता रहा था, भारत के गुरुओं का अपमान, भारत की संस्कृति का अपमान, भारत के बहुसंख्यक समाज का अपमान। अब ये 65 साल वाला भारत नहीं है, ये पिछले 12 वर्ष से नए भारत के रूप में काम हम लोग यहाँ पर हैं। तो आतिशी जी, आपके कुछ रफूगर भी ऐसी बातें कर रहे हैं कि नहीं बीजेपी के लोग गलत वीडियो डाल रहे हैं, तो आप दिल्ली छोड़कर क्यों भाग गई? विजेंद्र जी कह रहे थे चर्चा करो पॉल्यूशन पर, आप क्यों छोड़कर भाग गई? क्योंकि आपको मालूम है आपने मार्लिना का एजेंडा चलाना है। हाय 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 हाय। विधानसभा के अंदर गुरु तेग बहादुर साहब के ऊपर टिप्पणी की है, बड़ी अशोभनीय है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। सिस्टम से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके ऊपर बनती कार्रवाई करें। हमें तो ये नहीं समझ आता है कि गोवा चली जाती है, नालंदा बन जाती है, दिल्ली में आती है तो सिंह बन जाते हैं। बेसिकली ये भारत के खिलाफ हैं लोग। क्या जाति है, इनका DNA का टेस्ट होना चाहिए। तो ये हमारे देश के खिलाफ है, ये पार्टी जो सिस्टम है ये शुरू से ही हमारे मुल्क के, हमारे देश के खिलाफ है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके ऊपर बनती कार्रवाई हो। प्रदर्शन जो है रमेश बदूड़ी जी के नेतृत्व में हमारे पूर्व सांसद हैं उन्होंने किए हैं। गुरुद्वारा कमेटी के एक ही मेंबर आए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि गुरुद्वारा कमेटी को लीड लेना चाहिए था और इस प्रदर्शन में शामिल होना चाहिए था। कोई बात नहीं, हो सकता है वो आगे तो पूरा सिख धर्म आहत है, पूरी पंजाबी लोग, पूरे देश के लोग आहत हैं। हम इनके खिलाफ हैं। अब क्या मांग है सर आप लोगों की? हमारी मांग है कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और इनकी जो विधानसभा में सिलसिला हो रहा है। ठीक है सर।